भारत के पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के अवसर पर संपूर्ण देश में उनका जन्मदिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर बरेली के सिद्ध बाबा सरस्वती शिशु मंदिर में भी शिक्षक दिवस मनाया गया। इस अवसर पर वरिष्ठ अतिथि के रूप में पहुंचे समाजसेवी और आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने शिक्षकों को सम्मानित किया। इसके साथ ही स्कूल के मेधावी छात्रों को भी सम्मानित किया गया। शिक्षक दिवस पे जितने भी शिक्षक लोग हैं उनको बहुत बहुत बधाई। शिक्षक दिवस पर जो एक मानव समाज है जो उन्नति करता है, जब तक गुरु न होगा कोई भी चीज हम नहीं सीख सकते। गुरु ही हमें सब कुछ सिखाता है, अच्छा बुरा। जो बच्चे अपने गुरु की बात मानते हैं वो बहुत ऊपर तक जाते हैं, शिक्षावान बनते हैं, दयावान बनते हैं, क्षमावान बनते हैं। इसीलिए शिक्षक दिवस को हम जो है गुरु के रूप में मनाते हैं। अगर शिक्षक बढ़िया होता है तभी हम उन्नति कर पाते हैं, अन्यथा नहीं कर पाते हैं। आज जो कुछ भी हम हैं, हमारे तीनों बच्चे, 2 पुत्र हैं, 1 पुत्री, इसी विद्यालय से उन्होंने शिक्षा ग्रहण करी है और अपने तीनों ही परिवार के साथ आर्थिक उन्नति के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इससे हर्ष की बात हमें और हमारे परिवार के लिए कोई नहीं हो सकती। क्योंकि समाज में क्या है, नींव होती है। बच्चे हमारे जो पढ़ते हैं स्कूल में आके छात्र, वो कल को राष्ट्र का आधार बनते हैं और उन आधार को बनाने में अहम भूमिका होती है शिक्षक। शिक्षक जो है वो हमारा धुरी है राष्ट्र निर्माण की। अगर शिक्षक हमारी धुरी है तभी हमारा जो राष्ट्र निर्माण के लिए व्यक्तित्व निर्माण होगा छात्रों द्वारा, उससे हमारा राष्ट्र उन्नति करेगा। और हमारे धर्म में तो वैसे भी कहा गया छात्र धर्म में कि माता पिता गुरु, ये तीनों की श्रेणी जो है वो भगवान के बराबर होती है। माँ हमारी प्रथम गुरु हैं और जो हमें पिता हैं वो हमारे को समाज के प्रति कैसे व्यवहार सब सिखाते हैं। गुरु जो है हमारे जीवन का सारा जो है व्यवहार ही हमें सिखाता है कि हमें कैसे क्या करना, कैसे धनोपार्जन लायक बनाना है। तो हमें जो है समाज के लिए जितने भी शिक्षक हैं वो सब राष्ट्र निर्माण में लगे हुए हैं और सब हमारे लिए वंदनीय हैं। हम सबका नमन करते हैं। तभी देखिए, गुरु की भूमिका बहुत अहम है, लेकिन कोई भी गुरु अपराध के लिए प्रेरित नहीं करता कभी भी। एक क्लास में 50 बच्चे हैं और एक शिष्य, वो एक गुरु है, तो वो क्या है, जो देता है शिक्षा सबको 50 को बराबर देता है। होता क्या है कि पात्र की बात है, जिसका जितना बड़ा पात्र है उतनी शिक्षा आ जाती है, जितना छिछला पात्र है उतनी आई बाकी बाहर निकल गई। लेकिन हमें उसके लिए हमारा परिवार, हमारा परिवेश, हमारा समाज, ये सब भी जिम्मेदार है इस चीजों के लिए कि बच्चे, गुरु ने तो शिक्षा दे दी, जब वो दूसरे समाज में आए अपने बाहर स्कूल से निकल के, तो उनको वो परिवेश नहीं मिला। एक सबका नहीं, मैं सीधे सीधे कहूँगा कि जो इस्लाम धर्म है उसमें आपका मदरसा होता है, दीनी तालीम दी जाती है और उसमें ये होता है कि दीनी तालीम के नाम पे जो भी उनकी नीली किताब में लिखा हुआ है वो बताते हैं। और उसमें आपने पढ़ा हुआ कई कंट्रोवर्शियल बातें हैं जो समाज में चल रही है, किसी के वो कहने पे तन से जुदा कर देते हैं। तो इस टाइप की जब हम शुरू से किसी बच्चे को जो शिक्षा देंगे वो उसके जड़े बैठेंगी धीरे धीरे। शिशु मंदिर में क्या है कि शुरू से, मैं भी शिशु मंदिर पढ़ा हुआ हूँ और उसमें संस्कार डेवलप होते हैं। मैं भी तो पढ़ा हूँ, तो मुझे आज जो भी मेरे प्रति, समाज के प्रति मेरा कर्म है, कर्तव्य है, वो मैं कर रहा हूँ। ऐसे नहीं कर रहा हूँ, मुझे शुरू से शिक्षा मिली है। पहले क्लास से मैं शिशु मंदिर में गया, टीचर्स के पैर छूना, गुरुजी हमारे घर आते थे पूरी रिपोर्ट लेके। आज के टाइम में आप बच्चे को हाथ लगा दो तो माता पिता भी खड़े हो जाते हैं। इसलिए समाज भी बहुत जिम्मेदार है। गुरु तो अपनी शिक्षा दे ही रहा है, लेकिन समाज का परिवेश भी थोड़ा चेंज करना होगा। हमें फिर से इस पे कुछ विचार, कुछ मंथन करना होगा ताकि भविष्य की जो पीढ़ी हमारी है वो थोड़ी सुधारात्मक राह पे चले। ठीक है, समय के हिसाब से परिवर्तन प्रकृति का नियम है। मैकाले का शिक्षा जो पद्धति आई है, मैं नहीं कह रहा हूँ खराब है, लेकिन उसके चक्कर में हम अपनी गुरुकुल वाली पद्धति या पुरातन पद्धति को छोड़ दें, ये भी गलत है। हमें दोनों का सामंजस्य बैठाना होगा। हमें एडवांस टेक्निकल भी सीखना है, शिक्षा लेनी है, और जो हमारे पुरातन संस्कार हैं उनको भी नहीं छोड़ना है, जिसके जरिए हमारी जो है एक गढ़ा हुआ चरित्र निर्माण होगा जो हमारे समाज के उत्थान में, देश के उत्थान में काम आएगा। वरना तो आपके सामने मौजूद है कि जहाँ पे मिले काफिर वहाँ काट दो। तो इस टाइप की जो आपको हिंसात्मक बातें करनी है, फिर तो वो उसके लिए दूसरा गुरुकुल भी है। तो मैं चाहूंगा समाज से, माता पिता से, कि अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें। खाली शिक्षक का ही धर्म नहीं है कि वो आपको सिखाए। आप, बच्चा जो है 8 घंटे स्कूल में रहता है, उसके बाद 16 घंटे आपका बगल पे रहता है। तो
उसे यह दायित्व बनता है उस शिक्षा को उनके व्यवहार में लाने का। तो माता पिता का बहुत दायित्व है, समाज का बहुत दायित्व है। शिक्षक तो शिक्षा दे ही रहा है और सबको बराबर दे रहा है। उसमें तो कुछ लोग अच्छे निकलते हैं, कुछ लोग खराब भी निकलते हैं। ये सिस्टम चलता रहता है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में शिक्षक की बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका है। शिक्षक यदि चाहे तो समाज बदल सकता है। समाज की बदलने की, समाज में परिवर्तन लाने की जिम्मेदारी वर्तमान समय में शिक्षकों की है। प्राचीन काल से ही ये परंपरा चली आ रही है कि शिक्षकों ने बहुत परिवर्तन किए हैं। अगर हम त्रेता युग में जाएं तो गुरु वशिष्ठ, विश्वामित्र, इन्होंने भगवान राम को शिक्षा देकर के पूरी सृष्टि में जो एक आतंक फैला हुआ था उस आतंक का विनाश, आतंक का समापन कराया। द्वापर युग में अगर हम देखें तो द्रोणाचार्य की भूमिका भी गुरु के रूप में आती है, लेकिन उनकी भूमिका पर अगर बात की जाए तो शायद ठीक नहीं होगा। उन्होंने कौरव और पांडव दोनों पक्ष थे, दोनों को शिक्षा दी। एकलव्य को भी शिक्षा दी, लेकिन एकलव्य को शिक्षा देने का काम गुरु की भूमिका में उन्होंने नहीं किया। वर्तमान में जो शिक्षक समाज है वास्तव में समाज का बहुत बड़ा भार उनके कंधों पर है, क्योंकि आज का बालक कल का नागरिक होगा। वो भावी देश का कर्णधार है और वो जिस प्रकार की शिक्षा उसको प्राप्त होगी वो बालक आगे चलकर के वैसा ही बनेगा, वैसे ही परिप्रेक्ष्य में जाएगा। शिक्षा केवल शिक्षित करने के लिए ही नहीं है, या विद्या सा विमुक्त है। विद्या वो है जो मुक्ति की ओर ले जाए। आज के अवसर पर इतना कहना ही पर्याप्त होगा।